कि पैसा तो सब लोग कमाते हैं, लेकिन जो जिंदगी होती है वो हर कोई जीता नहीं। पैसा लोग जेब में रख के चले जाते हैं, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं जानते हैं, पैसा उनके पास बहुत होता है, लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग पैसे के चौकीदार होते हैं। वो क्या है, जिंदगी भर केवल पैसा अकाउंट में रख के और उसकी चौकीदारी करते हैं कि भैया मेरे पास 10 लाख है, 10 लाख है, और वो चौकीदारी करते करते इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। जो पैसा आता है वो जिंदगी जीने के लिए आता है, क्योंकि अगर गाय के सामने भूसा रखेंगे, पैसा रखें, तो उसे पता है भूसा खाना है, पैसा नहीं खाना है। उसी तरीके से जिंदगी अगर आपने जिया ही नहीं तो पैसे का कोई मोल नहीं है, और आपने कम में ही पैसा कमा के जिंदगी को जी लिया तो पैसा की कोई कीमत नहीं है। ठीक है, तो आज सर ने वो साबित कर दिया कि डायरेक्ट सेलिंग हमें पैसा कमाना नहीं सिखाती है, उस पैसे को जिंदगी में यूज कैसे करना है वो भी सिखाती है। आज देखिए, अभी एक ऐसा दिन था कि हम लोग सोचते थे कि घूमने फिरने को कब मिलेगा। आज ऐसा दिन आ चुका। अभी देखिए, मलेशिया से आया हूँ। मैं गुरुजी से हाथ जोड़ रहा था, करडोलिया नहीं जाऊंगा। बोले जाना पड़ेगा, मैं भी नहीं जाऊंगा, आपको जाना पड़ेगा। करडोलिया से आऊंगा और मालदीव हमारे फैमिली बच्चों के साथ इंतजार कर रहा है। तो अब तो हम कान हाथ पकड़ते हैं। अभी देखिए, जगन्नाथपुरी का टारगेट आ गया, जगन्नाथपुरी घूमेंगे। उसके बाद देखिए मनाली आ गया, मनाली जाएंगे। नेपाल आ गया, नेपाल जाएंगे, और पैसा भी कमाएंगे, जिंदगी भी जिएंगे। और ये केवल संभव किस पर हो सका है, डायरेक्ट सेलिंग पर। और आज आपको लग रहा होगा, आज सर की ऑडी आई, सर की बाइक आई है, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ कि अगले 5 साल के बाद हॉल तो ये नहीं होगा, इस हॉल में थोड़ी ना रहेंगे सर, है ना, लेकिन कहीं एक ऐसा जगह होगा जब सर की ऑडी भी आएगी और हम लोग तालियों का स्वागत कर रहे होंगे, है ना। तो ये एस्क्लेपियस वेलनेस डायरेक्ट सेलिंग हमें जिंदगी को जीना सिखाती है। हम लोग एक गरीब जगह से उठ करके कैसे जीवन को जिया जाता है उसको सीखते हैं, और ये मौका हर किसी के हाथ में। कभी आप हमसे अकेले हमारे वर्कशॉप में आएंगे तो आपको बताऊंगा कि जो डायरेक्ट सेलिंग है वो क्या क्या हमको देती है। केवल 10-15 हज़ार रुपए लगाने की बात नहीं है, इस जिंदगी को आपको बिल्कुल यू टर्न कर देगी, यानी आपकी लाइफ का बिल्कुल चेंजमेंट हो जाएगा। ऐसी इंडस्ट्री के लिए तो मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी होली, और आपका होली एकदम बिल्कुल जानदार शानदार हो। लेकिन जैसे गुरुजी ने बोला, हमारे गुरुदेव है, पढ़ाए हुए हैं हमको, तो इन्होंने जैसे बोला इस केक का बहिष्कार होना चाहिए, तो मैं आपसे और उनसे भी ये कहना चाहता हूँ, दारू का बहिष्कार होना चाहिए, है ना। और शराब वराब पी करके गड़बड़ मत करिएगा आप लोग, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि बनाने में बहुत टाइम लगता है और बिगाड़ने में 2 मिनट वक्त लगता है। इसलिए इन चीज़ों को आप थोड़ा फोकस मत करिएगा, और थोड़ा सा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, बाजार की थोड़ी मिठाई उठाई भी कम खाइएगा, है ना। बाकी मस्त रहिए, खेलिए कूदिए होली, और फिर मौका मिलेगा तो आपसे मिलेंगे, और रहूंगा तो आएंगे, और नहीं रहेंगे तो फिर कहीं न कहीं से हाथ हिलाते हुए मिलेंगे। थैंक यू।